Hello and नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंटुइटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके या फिर आपके जो लव्ड वंस हैं उनके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस चली जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके और आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी से हमेशा दूर रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे बनाए रखा है ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आ जा रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आया है आज डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी। पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो दोस्तों, लोगों के साथ सामंजस्य बना के मिलजुल कर अपने जीवन में जो खुशियां हैं वो यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख भी रहा है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी जो गाइडेंस के तौर पे आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो दोस्तों, किंग की ऊर्जा आपके साथ है। जो लड़ने की आपकी क्षमता है वो बिल्कुल ही लाजवाब है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। इसीलिए आपके सामने जो बुरी ताकतें हैं, जो ये जितने भी नज़र लगाने वाली जो ऊर्जाएं हैं, जो ये विरोधी हैं, ये हेटर्स आपके सामने इसीलिए नहीं टिक पा रहे क्योंकि आपके साथ ये किंग की ऊर्जा डिवाइन के द्वारा बनी हुई है। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे ऊर्जा निकल के आई है। कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, उसको भी डिटेल में देखेंगे। एक बार जो फाइनल कार्ड है वो देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या जो अंतिम संदेश है इस डेक से निकल के आ रहा है। तो डेक के बिल्कुल नीचे वाला कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे ये गाइडेंस। चलिए, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे हार्ट ब्रेक की भी ऊर्जा आ चुकी है और इसको डिटेल में समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके ऊपर अप्लाई करते, इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट को देख के तब आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ऊर्जा निकल के आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है यहाँ पे जो आपके लिए आज निकल के आ रही है, हमेशा की तरह। और यहाँ पे मैं जो भी आपके ये विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, उनका कोई एक खतरनाक मंसूबा मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा, जो आपके लिए ये बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके ये हेटर्स हैं, जो भी ये आपके खिलाफ जो नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, इन्होंने अपने जीवन भर बहुत प्लानिंग की है, बहुत षड्यंत्र रचा है, आपके जीवन में बहुत सारे दुख और पीड़ाओं के भी कारण बने रहे हैं। लेकिन इतना सारा संघर्ष और इतनी सारी विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में लाने के बाद भी
जी इन्होंने मुंह की ही खाई है, हार ही मिली है इनको, आपके जीवन में कोई विशेष प्रभाव, कोई विशेष असर ये डाल नहीं पाए, क्योंकि आपके साथ खुद ब खुद जो डिवाइन है, जो खुद ब खुद ईश्वर है, वो आपकी ज़िंदगी में इंटरवीन करके आपको बचाते रहे हैं, आपके साथ एक ताकत बन के खड़े रहे हैं। और मैं देख सकता हूँ कि यही कारण है कि आज भी ये कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग या आपका नाम बदनाम करने के लिए, कुछ कोई चुगली, कोई नाम खराब करने के लिए, चाहे कोई कोर्ट कचहरी के केस का सहारा लेके, ये किसी ना किसी कारण से आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ये नकारात्मक करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये मौका ढूंढ रहे हैं। ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मौका मिलते ही ये ऐसा वार आपके ऊपर कर पाएँ, और ऐसा ये प्लान रचे कि किसी को इन लोगों की करनी पे, इनकी तरफ शक भी ना जाए, इनकी तरफ कोई भी उंगली ना उठा पाए कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में इस तरीके का काम किया है। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी और व्यक्ति के थ्रू आपके जीवन में जो है कोई नई प्रॉब्लम या कोई नई दिक्कत शायद खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। इसी के साथ आपके लिए बहुत सारे संकेत, बहुत सारी गाइडेंस, गहरी बातें यहाँ पे डिवाइन की तरफ से निकल के आई है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक विशेष ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ये 2 या 3 लोगों की ऊर्जा मुझे यहाँ पे मुझे लग रहा है अपने इंट्यूशन के द्वारा, और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके आसपास इस समय कुछ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं जो ऊपर से तो बिल्कुल आपको साधारण दिखाई सकती है, सामान्य दिखाई सकती है, लोगों के चेहरों पे आपको शिकन भी ना दिखे, और सब कुछ काम, बातचीत हो या सहयोग जैसा आपको लग सकता है इन लोगों का। आपके आसपास ये मुस्कुराते हुए चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों की जो अंदर से मंशा है, जो नीयत है, वो ठीक नहीं यहाँ पे लग रही है। हो सकता है आपके पास्ट के भी विरोधी या हेटर्स हो जो ज़िंदगी में हैं, आपके आसपास ही हैं, या कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज़रूर टकराते हैं, आपका आमना सामना भी होता रहता है। हो सकता है अपने जीवन में बहुत बड़ा चढ़ा के समाज में ये दिखाने की कोशिश करोगे कि जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, ये अपने काम से मतलब रखते हैं, अपनी सफलता से मतलब रखते हैं, जबकि ये कुछ करने के लिए, होने के लिए कुछ किया भी नहीं है, ना है सफल। ये कोई कह नहीं सकता कि इन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, लेकिन इनके अंदर जो नीयत है आज भी जो है, आपसे जो इन्होंने मुंह की खाई है, जो 2 टूक जवाब इनको आपकी तरफ से मिला है, वही कारण है कि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर ये उस चीज़ का बदला लिए बैठे हुए हैं, और इनका इरादा जो है नेक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी हैं, ये आपके करीब आने की कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहे हैं, किसी न किसी व्यक्ति के थ्रू आपके ऊपर नज़र भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी आप कदम उठा रहे हैं, जैसे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपकी जीवन शैली है, क्या क्या आपके जीवन में हो रहा है, ये सब कुछ किसी न किसी व्यक्ति के थ्रू जानने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जैसे जितना भी हो सकता है, आपकी बातों को ध्यान से सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बाहर या समाज में कोई बात कर रहे हैं तो उसको भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, और चुपचाप आपकी हर गतिविधि पे नज़र रखने की इनकी तरफ से पूरी कोशिश है। ये कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि इनके अंदर एक प्लानिंग चल रही है, एक नकारात्मक सोच विचार का एक तूफान चल रहा है कि आपके खिलाफ ये कुछ करना चाहते हैं मौका देख के, जैसे कि आपकी रेकी करवा रहे हो आपके घर के आसपास कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब मिल रहे हैं। हो सकता है ये कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हो कि आप किसी काम से आप अपने घर परिवार के साथ बाहर जाए, आपके घर में कोई चोरी या इस तरीके की कोई घटना करवाने की कोशिश कर रहे हों, जिससे आपको कोई किसी न किसी, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके जो नकारात्मक प्रयास है वो बिल्कुल जारी हैं। और यहाँ पे ये जो कार्ड है बहुत गहरा संकेत दे रहा है कि ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, अगर हम देख सकते हैं कि इन्होंने आपके खिलाफ कोई योजना इस समय बना रखी है, तो वो अकेले ही नहीं चल रहे हैं, लोग इनके साथ शामिल हैं। कहीं ना कहीं ये 1 से ज़्यादा 2 या 3 लोग मिलकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं आपके बारे में, और सही मौके का भी इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य लगेगा आपको इनकी ज़िंदगी में, इसीलिए लोगों का या आपका इनके ऊपर शक करना शायद आसान ना हो। आपको शायद ना लगे कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, या यहाँ कोई संदिग्ध चीज़ है कि आपको इस तरीके का शक ना भी जाए। लेकिन इस कार्ड की दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है कि आप भी अकेले नहीं हैं। अगर इनको नकारात्मक लोगों का साथ मिला हुआ है, नेगेटिव लोगों का झुंड इनके साथ है,
तो आपके भी साथ ऐसे लोग खड़े हैं, आपके साथ खुद ब खुद ईश्वर, खुद ब खुद साक्षात डिवाइन आपके साथ खड़े हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। और उसके साथ साथ ही डिवाइन के गाइडेंस के रूप में आपके साथ लोग भी खड़े हैं, ऐसे जेन्युइन लोग खड़े हैं जो आपके असली में शुभचिंतक हैं और जो समय आने पर सच का साथ देने वाले हैं। आपकी जो मेहनत है दोस्तों, वो आपका जो व्यवहार है और आपकी बनाई हुई जो पहचान है, आपके लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच का काम इस समय भी कर रही है और आगे भी ये आपके लिए बहुत बड़ा बैकबोन कह सकते हैं आप, एक बहुत बड़ा आपका सहारा बनेगी। और अगर आपके बारे में कोई भी झूठी कहानी, ये जो भी आपके हेटर्स है, अगर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सच के ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, जो सत्य का साथ देने वाले जो लोग आपके साथ हैं, वो भी आपका साथ देने के लिए, इन लोगों का सामना करने के लिए आपके साथ उस वक्त मौजूद रहेंगे, खड़े रहेंगे। क्योंकि अगर झूठ की कमी नहीं है तो सच भी सर चढ़ के बोल सकता है झूठ के ऊपर, और सच की ही विजय होती है, ये हम सभी जानते हैं। और इस कार्ड का दोस्तों संदेश यही है कि इस समय जो है, आप जो है बस अपने जो भी आपका काम है, जो भी आपका लक्ष्य है जीवन में, जो आपको डिवाइन की तरफ से जो प्रेरणा मिलती है जिस रास्ते की तरफ बढ़ने पे, जहाँ पे सुख समृद्धि और उन्नति आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी तरफ आकर्षित होकर आ रही है, बस इस समय जो है अपने उसी काम, उसी रास्ते की तरफ पूरी ईमानदारी से आप बढ़ते रहिए, अपना कार्य करते रहिए। लेकिन अपनी हर जो योजना है और जो भी जानकारी आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, या आपके काम से जुड़ी हुई है, आपके इन्वेस्टमेंट से, या अपने घर परिवार से अगर कोई जानकारी जुड़ी हुई है, तो हर किसी के साथ साझा मत कीजिएगा। उसको अपने और डिवाइन तक ही सीमित रहने दीजिए, तब वो ज़्यादा फलित करता है और दूसरों के सुनने का रिस्क भी कम रहता है। इसीलिए भरोसा कीजिए, लेकिन सोच समझकर दूसरों के ऊपर, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा जो वार है ना, वहीं से होता है जहां इंसान को सबसे कम शक हुआ होता है। इसीलिए ये कोई नज़दीकी व्यक्ति का भी आपके आसपास सहारा ले सकते हैं, आपके हेटर्स आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। और यही कारण है कि ये कार्ड आपको किसी भी प्रकार से डराने या आपके मन में किसी के प्रति कोई शक पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये समझदारी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। इसीलिए किसी शक के बिना पे बस ये सोच समझ के किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना है, हमें बस सतर्क रहना है कि कोई आपके साथ गलत ना कर पाए या आपके अपनों के साथ कोई बुरा ना कर पाए। इसी के साथ ये किंग ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा यहाँ पे है दोस्तों, किंग की ऊर्जा आपके साथ है। और ये कार्ड ये साफ बता रहा है कि अब जो है भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का समय यहाँ पे आ चुका है। जो भी भावना है उस समय इसको साइड में रखने का समय है, उनमें बहने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। चाहे ये आपका विरोधी, जो भी आपका हेटर है, कितना भी ये चालाक क्यों ना हो, इनकी जो हर चाल है उसका जवाब केवल आपका शांत दिमाग ही दे सकता है, क्योंकि शांत दिमाग ही कारण होता है एक सूक्ष्म बुद्धि और मन का। और जब मन और बुद्धि में आपकी सूक्ष्मता रहती है, गहराई रहती है, तो जो जीवन के फैसले हैं, जो भी सामने वाले की तरफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो जवाब देना है, जो समाज में जो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है, वो एकदम शार्प रहता है, वो एकदम तेज़ी से वेग के साथ आपके जीवन में उसका संचार होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो शांति की ऊर्जा है उसको बढ़ाने पे बिल्कुल अपना ध्यान रखें। और अगर कोई आपके खिलाफ कोई ऐसा खेल खेलने की सोच भी रहा है जिसमें अगर ये इनकी प्लानिंग चल रही हो कि काम ये आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक करे ताकि आपके जीवन पर प्रभाव पड़े, नेगेटिव, आपके जीवन में दुख या पीड़ा का कारण ही बने, लेकिन शक जो है इनके ऊपर ना जाए, किसी और पर जाए, कोई और ही उसका विक्टिम बने, कोई और ही शिकार बन जाए, तो ये ज़रूर याद रखिए दोस्तों कि जल्दबाजी में लिया गया इनका ये फैसला जो है इनके ऊपर ही भारी पड़ेगा। और अगर जल्दबाजी में आपकी तरफ से कोई फैसला अगर हो जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इन विरोधियों को भी मदद मिल सकती है। इसलिए आप अपना दिमाग पूरी तरीके से फोकस्ड रखें, क्योंकि आपके लिए जो डिवाइन ने जो रास्ता तय किया है वो इनकी तरह जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने वाले आप व्यक्ति नहीं हैं। आप बुद्धिमत्ता से समय अपना लेके इन लोगों को जवाब दीजिए और वो ही आपका जीत आने वाले समय में प्रशस्त करेगा। हर बात को सुनिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। यही यहाँ पे डिवाइन का सबसे बड़ा संकेत है। और आपकी दोस्तों सबसे बड़ी जो ताकत है इस समय आपका अपना धैर्य ही है, और आपकी जो साफ नीयत है, जो सोच है दूसरों के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो ईमानदारी है, वो ही आपका सबसे बड़ा
हथियार है, सबसे बड़ा ज्ञान का जो तलवार है वो ही है आपके हाथ में। तो ये इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि इनके जो भी अहंकार का सर आपके सामने उठ के खड़ा होगा वो खुद ब खुद कट के गिर जाएगा। इसी के साथ ये तीसरा कार्ड दोस्तों हम देख रहे हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो भी कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपका विरोध करने आया है, आपके खिलाफ जो ये नकारात्मक सोच विचार रखते हैं, ये अपनी ही बनाई हुई नकारात्मक सोच में इस समय फंसे हुए दिख रहे हैं। देखिए ये खुद जकड़े हुए हैं और चारों तरफ से इनको तलवारें ही तलवारें, भाले ही भाले पड़ रहे हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा डर भी है और लालच भी इनको सता रहा है, अहंकार भी सता रहा है। तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इनको घेर के रखी हुई हम देख सकते हैं। ये बार बार यही सोच रहे हैं कि कैसे आपको मुश्किल में डाला जाए, कैसे आपके जीवन तबाह किया जाए, तूफान लाया जाए, यही इनके अंदर सोच विचार चल रहा है। लेकिन जितना ये आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं उतना ही ये खुद अपने जाल में उलझते हुए दिख रहे हैं, खुद ही अपने आप को अपने हाथों से बांधते हुए ये मिल रहे हैं हर मोड़ पे। और एक बात दोस्तों यहाँ पे और महसूस हो रही है मुझे अपने इंट्यूशन के द्वारा कि जो नुकसान ये आपके लिए करने के लिए सोच रहे हैं आपके जीवन में, उसका जो बोझ है सबसे पहले इन्हीं के मन पे पड़ रहा है। इनकी सोच विचार की क्षमता है इतनी ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है कि ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। जिस डाल पे ये खुद बैठे हुए हैं उसी डाल को ये तने से अलग करने के प्रयास कर रहे हैं, और जब गिरेंगे ना तो सर से लेके पाँव तक सब कुछ टूट जाने वाला है। बाहर से कितना भी अपनी ज़िंदगी को साधारण दिखाएं, सामान्य दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर इनके बेचैनी जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों कई बार इंसान जो है ना अपने इरादों का ही कैदी बन जाता है, और ये कार्ड इस समय इनकी इसी दशा को, इनके इसी जो स्थिति है उसी को यहाँ पे दिखा रहा है। इसी के साथ अगर मैं चौथा कार्ड लेता हूं दोस्तों, जो लास्ट कार्ड है इस रीडिंग का, समापन संदेश जो आप कह सकते हैं इस पूरी रीडिंग का, यहाँ पे नज़र में आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत गहरी बात कह रहा है दोस्तों। ये जो भी लोग हैं, ये जो भी आपको बिना वजह सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को पोषण करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपको बिना वजह दुख देने का जो प्रयास कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी छवि खराब करने का इन्होंने मन बनाया हुआ है, तो इनका जो अंत है वो खुशी से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्षण भर का सुख भले इनको मिल जाए अपने प्लानिंग प्लॉटिंग से, लेकिन जो उसके बाद इनके सामने जो अंत खड़ा होने वाला है वो इनके जीवन का सारा सुख, इनके अपने लोग तक, उन सब से इनको बहा ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा कि जीवन में कुछ बचने वाला नहीं है। साफ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, हर तरफ से इनको घाव ही घाव मिलने वाले इनके जीवन में, और कुछ इनके लिए नहीं रखा है इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं के रिस्पॉन्स में। और इनके ऐसे जो नकारात्मक कर्म होते हैं ना दोस्तों, हम सभी जानते हैं आखिरकार इनके इन कर्मों की वजह से जीवन में दर्द ही लौटता है, और यही इनके इन विरोधियों के भी जीवन में, इन हेटर्स की भी ज़िंदगी में यही होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो कार्ड है आपको किसी भी तरीके से आपके मन में कोई डर या आपके प्रति कोई हिचकिचाहट पैदा करने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये आपको यहाँ पे आपको भी सावधान करने के लिए आया है कार्ड। आपकी ज़िंदगी की जो भी राज है, जो भी आपके अगले कदम हैं, या जो भी आपसे जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी है, आपके अपनों से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी है, किसी के साथ उसको साझा मत कीजिए। अपने हर अगले कदम को सोच समझ कर उठाइए। हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग आपकी तुरंत प्रतिक्रिया चाहने के लिए कुछ आपको उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। समाज के बीच में कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें, कुछ ऐसे तंज आपके ऊपर कर सकते हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल ही एकदम इनके ऊपर घूम जाए और आप तुरंत प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा बोल बैठें कि कहीं ना कहीं आपके ही आत्मसम्मान और आपकी ही इज्जत पे बात आ जाए। तो बिल्कुल भी नहीं, इन जैसे लोगों को बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कई बार जो आपकी खामोशी है वही सबसे बड़ा आपका सुरक्षा कवच बनती है और आपको मजबूती प्रदान करती है, आगे आने वाले जवाब देने के लिए आपको तैयार करती है। इसीलिए अंत में यही संदेश यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों कि चाहे किसी का मंसूबा आपके लिए कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सच्चाई और जो धैर्य है वो, उसकी जो ताकत है दोस्तों, वो लंबे समय तक छिपाए नहीं जा सकती। सही समय आने पर जो चेहरा है, जो भी ये मुखौटा पहन के जो लोग घूम रहे हैं समाज में अपनी असली नीयत छुपाए हुए हैं, उनका असली रूप सामने आ ही जाता है और आज भी आता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में भी ऐसे मुखौटे उतरेंगे
जिनकी असलियत समाज के सामने आपके सामने आएगी, और तब जो है आपको अपनी तरफ से किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो समझदारी ही है वो ही आपका सबसे बड़ा ढाल बन रही है और ऐसे लोगों को जवाब भी दे रही है उसी के साथ साथ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश आपके लिए यहाँ निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स जो है आपके नाम का पहला अक्षर, या जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम का पहला अक्षर, या फिर जिन परिस्थिति जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस से कुछ नेम इनिशियल्स हाथ में आए हैं। लेट्स सी कौन से हैं ये। एच के ए पी वी यू एम एन जे सी एंड एफ। तो दोस्तों ये थे आज के नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर ये आपसे मैच करते हैं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, हमारे साथ साझा कीजिएगा। आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।